Today is our fourth or fifth session of one liners, and in 2 3 minutes we will start. But before that, uh, I want you to listen this. काफी सबको माइंड रिलैक्स करके सुनना है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलो. everyone have to listen. पॉजिटिव एनर्जी से आती है. लहरों से डर करना काबू नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर करना काबू नहीं होती, लहरों से डर करना काबू नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। या सिंधु में गोताखोर लगाता है, या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फलता चुनौती इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार की। जब तक जब तक संघर्ष भागो तुम, जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर करना नहीं होती, लहरों से डर करना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने So it was travel very nice. और आप सभी ने ऐसा कभी फील किया होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सो रहे होंगे, काफ़ी नींद में सो रहे होंगे और उनको ये वन लाइनर सेशन से हो सकता है उन्हें लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है, बट मैं सच बताऊँ, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू मेनी स्टूडेंट्स रिव्यू, ये काफ़ी हेल्प होगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब के लिए वेट करते हैं। लाइक मैंने देखा है वहाँ पे 5,000 व्यू, 4,000 व्यू, 6,000 व्यू, इवन एक में 6,000, 7,000 व्यू तक आ रहे हैं। बट वो यूट्यूब पे डिपेंड है कि देख लेंगे, फिर वो चीज़ें रह के रह जाती है। लेकिन लाइव अटेंड करना और फिर से यूट्यूब पे रिवीजन बेसिस पे अ, उसको रखना है, बट लाइव अटेंड करना है। तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो जो आप ये कर रहे हैं अभी, आप अटेंटिव होके, इससे ज़रूर अच्छा होगा। तो इसी के साथ वी विल स्टार्ट आवर सेशन। So let's begin from here. Till last class we have completed till here 707. अभी तक ऊपर में जितने भी हुए हैं, यू हैव टू रिवाइज वेरी नाइसली थ्रू यूट्यूब सेशंस। और पिछले वाले सेशन मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला है। वी विल डिसाइड टुमारो कि उसको पोस्ट करना है या नहीं यूट्यूब पे। सो फ्रॉम हियर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट X-ray image where they can ask you like give one arrow on any of the bone and they will ask which bone is this, like it is trapezoid. Many times they will show arrow over here and they will ask which bone is present here, lunate, here is capitate, here is hamate, like this, here is pisiform. If they will ask, they will ask mostly on pisiform or trapezoid or lunate. So it's very important image based question. Next is Wilson disease. We already know about it. विल्सन डिजीज डिपोजिशन किस चीज का होता है इसमें? एनीबॉडी? विल्सन डिजीज में किस चीज का डिपोजिशन होता है जनरली? कॉपर। कॉपर का। recording in progress. सो ये कौन सा साइन है, कोई बता सकता है? ऑन एमआरआई इमेजिंग व्हिच साइन इज इम्प्लिकेटेड हियर? टाइगर फेस या पांडा फेस? कुछ ऐसा टाइगर टाइप ही दिख रहा है, बट जनरली इसमें पंडा साइन ही इम्प्लीकेट होता है। पंडा साइन, पंडा साइन। पांडा साइन। तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा है विल्सन डिजीज में। उसके अलावा कंफ्यूज करने के लिए इमेज बिना दिखाए पूछ सकता है कि केस ऑफ गाइन पंडा साइन इज सीन इन, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा विल्सन डिजीज का केस देगा, उसको ये भी बता देगा कॉपर का डिपोजिशन है, एटीपी का वो 7A भी बता देगा ऐसे करके, और फिर पूछेगा कि कौन सा साइन देखने को मिलता है। तो ये माइंड में रखना है, केस ऑफ गाइन पंडा ऑन एमआरआई, ऑन एमआरआई। इट्स रिप्स्टन प्रोसीड्योर। ये प्रोसीड्योर किस चीज में यूज होता है? एनीबॉडी इन कमेंट सेक्शन। रिप्स्टिन प्रोसीड्योर कुछ ऐसा बड़ा अगर केस दे दिया या फिर इमेज दिखा के पूछ दिया कि विच प्रोसेस इज दिस, या ऐसे पूछ दिया कि रिप्स्टिन प्रोसीड्योर तो है बट ये किस चीज के लिए यूज होता है। हो सकता है कि इमेज दिखा दे, प्रोसीजर भी बता दे कि प्रोसीजर ये है, रिप्स्टिन प्रोसीजर है, और ये किस चीज के लिए, आई मीन
इसको तो ट्रांस एब्डोमिनल प्रोक्टोपेक्सी भी बोलते हैं, बट ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, मतलब क्यों इसको यूज करते हैं? Anybody in chat section? Yes, prolapse, but which type of prolapse? Ripstein procedure. Ripstein procedure किस चीज के लिए? Rectal prolapse के लिए. Name is very nice. Yes, sunflower rectal prolapse. Yes, किसी का नेम है sunflower. Zoom पे. So rectal prolapse. Very nice. The next one is Delorme's procedure. This procedure, anybody in chat section? ये Delorme's procedure जो है किसके लिए यूज होता है? क्योंकि ये इमेज बस उस क्वेश्चन और आने से हेमरोइड्स आ चुके हैं, और यस यस आ चुके हैं, और हेमरोइड्स अभी भी आएंगे। ये जनरली रोम जो प्रोसेस है वो ये भी लार्ज मतलब लाइक रेक्टल प्रोलैप्स के लिए ही इसको यूज करते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी के लिए ही यूज करते हैं इसको भी। ये दोनों प्रोसीजर काफी अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज mechanism of action of amlodipine. Everybody knows it's calcium channel blocker, so inhibits the influx of calcium ions. Mechanism of action of atenolol, everybody knows it's beta blocker, so it's bind to beta 1 energetic receptor beta 1. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लिनिकल दे देगा, एटिनोलोल बोलेगा कि एटिनोलोल अगर उसको यूज किए थे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए या फिर उसका एक्शन बताओ तो बीटा 1 पे, बीटा 1 receptor. A patient with late dumping syndrome, most appropriate treatment, most important drug for this condition is acarbose. A patient of chronic subarachnoid hemorrhage, most important investigation is MRI, but it's if acute पूछते हैं, जनरली एक्यूट के लिए पूछते हैं तो ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। IV एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन आस्थमिक पेशेंट, केटामिन। ये केटामिन प्रोपोफोल, ये आपको एकदम मिस्टेक नहीं करना है। केटामिन प्रोपोफोल हो गया, या फिर आपको इटोमेटिन पैलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरिन हो गया, इटोमेजेट हो गया, ये सब जो है एकदम आपको इसके फीचर्स वगैरह सब अच्छे से जानने हैं। और एबीजी एनालिसिस, एवरी टाइम क्वेश्चन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ CO3 is 22-26. एबीजी एनालिसिस नॉर्मल वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 35 to 45. क्यों हमने इसको सितंबर में हमने डिस्कस कराया था, मेरे को याद है बूस्टर सीरीज डिस्कशन ग्रुप में। क्यों हमने? क्योंकि ये डाटा स्टूडेंट भूलते हैं, तो आपको याद रखना होगा। इससे ये अगर थोड़ा सा भी आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन अल्कलोसिस से एसिडोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी से मेटाबॉलिक हो सकता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, और एबीजी एनालिसिस से एक क्वेश्चन तो गारंटी इस पर आना है, कंफर्म है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप ये रिकॉर्ड करके रख लो, ये यूट्यूब पे अगर मैं पोस्ट करूंगा तो वहां तो रहेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज को नोट कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस पे। कंपेंसेटरी, पार्शियली और फुल्ली, ये सब कंपनसेशन वाला केस देख के जाना, ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि मिस्टेक कहाँ होती है? इजी जी क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक करता है तब रिजल्ट रुकता है, क्योंकि मीडियम और टफ क्वेश्चन सबके लिए मीडियम और टफ है, इजी में जो अच्छा कर जाता है उसका रिजल्ट होता है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी फोकस्ड ऑन इजी क्वेश्चंस, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। और जितने भी स्टूडेंट अभी इसको वॉच कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे भी इसको डालूंगा, और लाइक आपको फ्रेंड्स के बीच में भी बताना है ये सारा जो भी प्रीवियसली डिस्कस हुआ है, और उनको ये बोलना है कि बूस्टर सीरीज व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल कुछ करना नहीं होता है आजकल, तो चैनल का ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, चैनल में जाकर सर्च करना है बूस्टर सीरीज, बूस्टर सीरीज FMGE, तो दिख जाएगा, 4000 प्लस फॉलोअर। और उनको बोलना है कि रिकमेंड करना है ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ये मैं PDF कुछ जब ये सारा क्लास हो जाएगा तो वहाँ भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, और उसमें डेली इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बहुत सारे मैं पोस्ट करता हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चैनल ज्वाइन करना है, काफ़ी इफेक्टिव है। और टेलीग्राम ग्रुप भी वहाँ से लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताना है बूस्टर सीरीज के बारे में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज में कहीं ना कहीं एक लिंक होता है, ग्रुप में आप होंगे कॉलेज वाले, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं लिंक को भी, तो ये आपको
सबको सजेस्ट करना है कि हेल्प होगा। अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो आपका भी ऊपर वाला हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विथ हाइड्रोनेफ्रोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज ultrasonography USG minimum amount of fluid collection sufficient for clear effusion to be detected on X-ray and decubitus view is 15 ml। ये भी previous year question है, important है। In neonates spinal cord ends at upper border of L3, ये भी काफी important है। Oropharyngeal nerve supply which tonsil? Palatine tonsil। Ophic ground vomitus is seen which type of poisoning? Oxalic acid poisoning। क्योंकि अगर ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग से या फिर कुछ भी ऐसा एसिड वाला पॉइजनिंग से क्वेश्चन आता है, उसमें ध्यान से देखना, दिखा रहेगा कि कॉफी ग्राउंड वोमिटस इज सीन इस टाइप ऑफ पॉइजनिंग, तो ऑक्जेलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग या बाय मतलब जितने भी पॉइजनिंग से क्वेश्चन है और एंटीडोट, उससे तो 2 से 3 क्वेश्चन आना है। इस बार आपको प्लांट पॉइजन से अच्छे से देख लेना है, एक क्वेश्चन आएगा, उसका एंटीडोट भी पूछ सकता है, और फिर उसके अलावा आपको जितने भी LSD है या कैनाबीज है या कोकीन है, ये सब से क्वेश्चन फिर से आएगा, तो अच्छे से देखना है कि आपको धतूरा पॉइजनिंग हो गया, अपोइड पॉइजनिंग, ये सब मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन तो समझ लो एकदम कंफर्म है इस बार। ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम माइंड में रखना है कि लास्ट में हमको यही सब सारी चीजें रिजल्ट देती हैं, और यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स नाइसली। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अर्लीस्ट एंड मोस्ट consistent sign of lead poisoning is Burton's line। Burton's line। First external sign of vitrification is greenish discoloration। कुछ भी ऐसा greenish टर्म दिखेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पे क्लिक करना है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म लीड पॉइजनिंग इज ब्लड लीड लेवल्स। ये सब इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी है, बड़ा क्वेश्चन भी दे दिया और बोल दिया कि लीड पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कंफर्म करने के लिए तो लीड का लेवल चेक करते हैं ब्लड में। RDA फॉर आयोडीन इन प्रेगनेंसी इज 250। ये सब जितना भी RDA वाला सीन है, आयोडीन का, कैल्शियम का, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड माइल्ड, वो वर्कर वाला, ये सब आपको एटलीस्ट दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी बी बायोटेरिज्म एजेंट ब्रुसेलोसिस। कैटेगरी A B C अच्छे से देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन फिर से इस बार आने के चांस बहुत ज्यादा है। A B C का एग्जाम्पल एटलीस्ट दिख लेना है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट लीथल कौन सा है, ये सब अच्छे से। मोस्ट लीथल देखो यहाँ पे, मोस्ट लीथल बायोटेरिज्म एजेंट इज बोटुलिज्म, तो यहाँ मैंने डिस्कस भी करवाया है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिस इज प्योरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ PYT एंड PYQ। सो आपको अभी तक दिखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन है ये PYT बेस्ड है, प्योरली PYQ बेस्ड है, और हम ये क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच ऐसे करवा रहे हैं क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि वन लाइनर PDF रखे रहने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 5% भी अगर अच्छे से देख ले तो उनका बहुत भला होगा, बट मुझे पता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव कब होगा, जब इसके साथ साथ अगर आपको एक्सप्लेनेशन टाइप का कुछ मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि इस पे और किस किस वे से क्वेश्चन आएगा। बिकॉज वन लाइनर हमको, मैं वन लाइनर का सेशन ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं ले रहा है, ऑलरेडी तो वन लाइनर इज लाइक आंसर के साथ तो है ही, बट मैं क्वेश्चन बेसिस अप्रोच से बता रहा है कि अदर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं और इस पे किस टाइप से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो आपको इस पे बहुत केयरफुल रहना है। मोस्ट पॉजिटिव एजेंट फॉर meningitis in immunocompromised patient, Cryptococcus neoformus। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर HIV, इट्स ELISA। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा दिया रहेगा, नर्स का केस, उसको निडल वो हो गया है और लाइक सस्पेक्टेड है केस ऐसा, तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट किसी तो ELISA। ELISA मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सेंसिटिव इज ELISA। स्पेसिफिक इज वेस्टर्न ब्लॉट। ये यहाँ कंफ्यूजन होता है, एड्स से क्वेश्चन हर बार आता है, TB से क्वेश्चन हर बार आता है, आपको ध्यान देना है। मलेरिया से क्वेश्चन, टाइफाइड से क्वेश्चन, लेप्रोसी से क्वेश्चन, ये सब तो कॉमन है आपको। वो टाइफस वाला स्क्रब टाइफस से क्वेश्चन, एंथ्रेक्स से क्वेश्चन, उधर आ जाओ तो आपको जापानीज इंसेफेलाइटिस से क्वेश्चन, वेस्ट नाइल फीवर से क्वेश्चन, और केरला में जो निपा वायरस से क्वेश्चन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो मान लो, ऐसे कर करके ही आपका रिजल्ट होता है, यहाँ चीजें मिस्टेक नहीं करनी। Stain used for diagnosis of amyloidosis is Congo red stain. Patient with prinzmetal angina, most suitable treatment is nitroglycerine। Nitroglycerine pulses, bisphenyls occur in HOCM।
aortic regurgitation as well. So जितने भी pulse हैं different types के वो अच्छे से देख लेना है. Pulses, paradoxes ये सब अच्छे से देखना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो ये सब हिंट रहता है small. Gathosis nigerians is associated with type 2 diabetes. Obesity के केस में वो ऐसे पीछे ऐसे नेक के पास ब्लैक स्पॉट रहता है, तो उस टाइप से ध्यान देना है. या वो लाइक एब्डोमेन एरिया में ऐसे ज़्यादा ही कट रहता है. और इसका जो मोस्ट कॉमन मसल्स अफेक्टेड इन थायराइड ophthalmopathy is optic tract. Drug used to avoid recurrence of this condition is mitomycin C. Pterygium जो है काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट. इसके बारे में अच्छे से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. Sequence of Nokia during Pyperium condition is RSA साउथ अफ्रीका टीम. तो बोलते हैं ना RSA या रशिया से याद रखो RSA सीक्वेंस. ये प्रीवियस ये क्यू है, आ चुका है सीक्वेंस, फिर से पूछ सकता है. RSA ये ऐसे माइंड में रखना है. मॉडिफाइड एलन टेस्ट यूज फॉर आर्टरी, विच आर्टरी. यहाँ पे कुछ छोटा है पॉइंट. मॉडिफाइड एलन टेस्ट इज यूज फॉर विच आर्टरी. Anybody in comment section? Modified Aaron test for which artery? Radial and अलग for ABG. For Alien test for ABG. modified Aaron test. Modified Aaron test. आज वो वो तो Allen. आज बताया था सर ने, वो एलियन टेस्ट हुआ था दोनों पल्सेस चेक करने का 1 by 1 अल्लाह को छोड़ने के लिए. Very good. Blood वही supply बात check है ना. करता है इनका from Malnar. हाँ. हाँ, एबीजी निकालने के लिए उससे पहले एलियन टेस्ट करते. तो ये सब कोई भी टीचर बताएगा, कोई भी, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है. ये मतलब ये टीचर के हाथ में वन लाइनर नहीं लगा है, वरना ये टीचर के हाथ में लग जाएगा तो टीचर भी अपने यूट्यूब पे आके, और शायद हो सकता है कि वो अपने कोचिंग में घुसा ले, इसको घुसा ही लेगा, इसको पता है मेरे को. बिकॉज स्टूडेंट को जब इतना अच्छा लगता है तो टीचर देखेगा तो उसको लगेगा यार ये तो मतलब ये कहाँ से वन लाइनर आ गया, मतलब उसके ना कोई कॉपी है ना कुछ है. बिकॉज इसमें जितना मेहनत लगा है वो हम ही जानते हैं. तब डेली सुबह उठते ही मेरे माइंड में ऐसा होता था कि मेरे को 25 से 30 क्वेश्चन डेली होता था. बट लाइक इट वाज ऐसा होता था कि वो 25-30 ऐसा क्वेश्चन रखना है कि उससे स्टूडेंट को डायरेक्ट हेल्प हो. सपोज करो कभी ऐसा हुआ हो सकता है 7:30 से हमने स्टार्ट किया होगा और 7:55 तक कराया होगा. इसको हमने रेडी किया होगा करीब 2 to 3 आवर्स लगा होगा, एवरेज 2.5 आवर. सोचिए ये 25 क्वेश्चन में, तो आप देख लो कितना Hello, इम्पोर्टेंट है sir. सर. Could you please speak in English? Thank you. Okay. Most common type of malignancy of stomach is adenocarcinoma. Adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and basal cell carcinoma. These all are very important, and like every time they are asking question from this adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and basal cell carcinoma. Generally, for pathology point of view, adenocarcinoma and squamous cell carcinoma, you have to see the pathological slide, 2-3 images from Google. Now, after the finishing of the session, you have to go on Google and find out adenocarcinoma and squamous cell carcinoma pathological image. Then we will go ahead. We already discussed images of adenocarcinoma as squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma as well. But before going there, you have to find by yourself. At least your vision should be very clear. I mean, pathology जो image है वो clear होना चाहिए. Everything will be clear because time is very less. आपको at the same time you have to clear it. Absolute indication of splenectomy is hereditary spherocytosis. It's also very PYQ and PYT also very important. In children, pitting edema is a specific sign of Kwashiorkor. Kwashiorkor and marasmus. This time question again very important. And acute and severe
malnutrition, ये जो है आप ऑडियो रिकॉर्ड करके सेव करके रखो आफ्टर एग्जाम. You will feel कि sir you already told about it like severe and acute malnutrition. कर हाइपर Super सॉरी and हाइपो एल्बुमिक ये ये आएगा. ये marasmus quasicore और ये acute and chronic. यहाँ से क्वेश्चन one question for sure guaranteed. So you cannot afford to miss these topics, and it's very easy topics. You have to be very careful for the question. All of the following are the features of quasicore, or which of the following is not a feature of quasicore? Which of the following is not a feature of marasmus? All of the following are true about marasmus except. So, like you have to be very careful about the terms. You have to know at least 3 to 4 symptoms of the is because that era is over. कि वो like so edema is present even if mark quasicore and marasmus and like this. No, this era is over. They will ask like you have knowledge on those topic or not, deep knowledge of those topics or not. Although they are asking previous year topics, but they are checking your knowledge on those topics in a very deep way. So it's very important to analyze the approach. I mean, to know the approach to how they are asking the question. Drug of choice for nocturnal neurosis is desmopressin. Very important. It's Proton's line, very important. We already discussed. Fluorosis, ये teeth का image दिखा के they can ask the question, and this cardiac amelia, it's very important. उससे trichomoniasis से confuse नहीं होना. You have to be not confused with uh, trichomoniasis pathological image because at this time maybe they will ask. They will show the image of trichomoniasis. उसका भी ऐसा ही कुछ image होता है like. So you have to be very careful. Go on Google and find out the image of cardia and trichomoniasis and try to differentiate between those. Asbestosis. Can anybody say this pathological image of asbestosis? But the name and then the name of this pathological image. Anybody? आप बोल भी सकते हो या फिर like you can write. What is this? Yes, it is found in asbestosis, but name of this. Yes, very nice. Nayan. Very nice. Check the answer of Nayan. Nayan wrote very correct. Very good, Nayan. And Nayan is very active and very sincere student of Bussasari from beginning till now. You cannot imagine. This is true. This is real true. If I will say the most active students of the Bussasari group, there are 8 to 10 regular and very sincere, very active student. And out of those students, I can say Nayan is at first position. First, sometimes first, sometimes second, but always at the top. Because from beginning till now, he is active. Heads up to this like dedication. Heads up to his personal dedication towards Booster Series because he know the values. He knows the value. He know the content of Booster Series very well. So he is boxing and now is scoring very nice also in GT. Always attentive. May God bless everyone. May God bless Nayan brother also. He will pass this time for sure. Very sure. Down syndrome, ऐसा ये karyotype दिखा के Downs, Turners पे they will ask. They'll ask question on Downs and Turners or Klinefelter syndrome on the basis of this image because nowadays, yes, everyone is trying to clear exam. I am saying about you like from beginning till now, your regular Booster Series active member, you trusted from the beginning until now you are so active. So in this way, everyone, why I am saying this? Because everyone should active like you. Because if you are joining any platform, just trust on those platform. Nowadays, what the students are doing it, like, okay, they already joined NLC, they already joined Prep, Marrow, or Arise. But after joining those classes, they are just debating themselves and they are started already like in other way. सर्जरी वहां से कर ले क्या लाइक मैरो से कर लेते हैं हरवान सर से
मेडिसिन प्रियांजन सर से कर लेते हैं, ऑल्दो he is in different coaching. I mean, he is in cerebellum. Maybe he is in like mist. But what they're thinking is, mist ka teacher medicine, should I go for Priyanjan sir or Marwa sir, or for patho? Should I go for Preeti Sarma ma'am? If you are thinking like this, why you joined? Why you joined the other coaching? Just ऐसा ही जब करना था इधर उधर से, तो this is all the wastage. So at least try to focus on one platform. Always trust on one platform. Although time is very less, but still, many students are debating themselves. Idhar, udhar, idhar, udhar. Try to believe. And Nayan is a good example. Rohit is a good example. Gaurav Giri is a good example. Sarika is a good example. I know why I remember these names, because they are always active. Akanksha is good example. So, Samar, Vipin is good example. Abdul is good example. ये मैं देख के नहीं बता रहा है, ये मेरे माइंड में सेट है, बिकॉज आपको क्या लगता है? मैं सबको नहीं देखता, एक एक स्टूडेंट को मैं एनालाइज करता हूँ कि वो अपने प्रिपरेशन फेज में कितना एक्टिव है और लास्ट में उनके साथ क्या होगा। बिकॉज जब पास होंगे, मैं चाहता हूँ सब पास हो, बट स्टिल आई नो द स्टूडेंट्स आर डिबेटिंग हियर एंड देयर, एंड आफ्टर द रिजल्ट दे विल से, they will blame other platforms, many other things also. But I will ask to them. I know 50 to 100 students are not still not active at one place. They're just debating themselves here and there. But at last, I will ask from them, why you are not active when we are taking one-liner session, GSM sessions, online discussion, topic section, why you are not active. So it's good. So very good. Next is, यहाँ एरो दिखा के, ये काफी important image based question. This is very important image based question. Many time ask in NEET PG and INSET also. So they will ask like they will put one arrow over here or here, and they will ask which, what does it indicate? I mean, वो पूछेंगे diaphragm किधर है और aorta किधर है. So it's very important image. We already covered in topic section. Saddle joint between these two bones. ये काफी important है. Patella, image based question, very important. Patient with hydrocephalus, drug of choice is acetazolamide. Yes, thoracic duct and esophagus में पूछते हैं. Yes, yes, yes. हाइड्रोसेफेलस का बड़ा केस दे सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ड्रग मस्ट acetazolamide. Drug of choice for multiple sclerosis is ocrelizumab. Very important topic. One question again here, very important. Drug of choice for this condition, everybody knows. Vernicillin. One more drug, anybody right? Antipsychotic drug, that is. Maybe they will confuse you, like ऑप्शन में ये भी देंगे बट पूछेंगे antipsychotic drug of choice और स्मोकिंग सेंसेशन, मतलब वो साइकेट्रिक ड्रग. यस बुप्रोपियोन. यस, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. बी वेरी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन. ऐसा देंगे कि वो है बीड़ी पीता था, फैक्ट्री में काम करता था, और बीड़ी, दे नॉट लाइक सिगरेट, समटाइम बीड़ी स्मोकर लाइक केस, एंड दे विल आस्क साइकेट्रिक ड्रग. तो उस टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं. सो लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस वाला चीज नहीं होना चाहिए. काफी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है. एंटीसाइकोटिक ड्रग, यस, हियर वी ऑलरेडी कवर्ड. Skin layer affected in type 2 burns, epidermis and dermis. So EP3, 1, 4, ये सब अच्छे से देख लेना है. स्किन लेयर कहाँ कहाँ किस में इफेक्टेड है, क्योंकि ये वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पिछले सेशन में बताया भी था कि अगर बर्न से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन मार्जोलिन अल्सर, वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो ये सब, और फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न. Anybody write in comment section, it's fluid of choice in burn. Very, very, very important question. Fluid of choice for Recollected burn. for burn. Yes, Ringa lactate, Om Prakash, very nice. Mature pincel grasp occurs at 9 to 12 months. Mature का भी, ये सब काफी important question है. Image based question also they will ask. ये दिखा देंगे इसका image और फिर पूछेंगे. So very careful. Milestone 2 questions, very important. Common question, you can go to YouTube on FMG wala channel, and you can go through those milestones video. All important milestones covered, and plus topic section also we posted milestones on with red highlight. So रेड कलर से वो highlighted है, उसको प्लीज देखना है इतना.
अभी भी टाइम है आपके पास, यू कैन जस्ट टिक इम्पोर्टेंट ऑल दोज इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ऑन योर वॉल, स्टार्ट रिवाइजिंग, एंड लास्ट 3-4 एग्जाम के माइलस्टोन्स वाले क्वेश्चन अच्छे से देखना है, यू टू वेरी concise with this thing because ये याद नहीं रहती है सारी चीजें. Routing reflex topic section already covered. Appears at how many weeks? 2 weeks of pregnancy. Minimum gap between two doses of vaccine should be 28 days, 4 weeks. काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, but 4 weeks. Very 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 important question again. It's PYT, PYQ, many exams they asked. It's also PYT, it's PYQ also. Routing reflex, Moro reflex, वो सब काफी अच्छे से देखना है. Vector for Chagas disease, this one very 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 important. A patient with epidemic drops. Toxin here is seguinarine. Can anybody write epidemic drops? Yes. Toxin here is this because adulterant के जितने भी हैं वहां से इस बार क्वेश्चन टच हुआ था. मैंने बोला भी था पिछले अटेम्प्ट में कि वहां से क्वेश्चन आएगा, आया भी था. इस बार भी आ सकता है वहां से फिर से क्वेश्चन, एथरिज्म से क्वेश्चन या एपिडेमिक ड्रॉप से वेजिटेबल शॉप क्वेश्चन. वाला आया था सिंगवेरिन का। यस 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 यस. सो इम्पोर्टेंट है वो पूरा चार्ट अच्छे से. आई थिंक वी पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप चैनल, तो आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है इसको. पेशेंट विद केराटोमेलासिया, विच टाइप ऑफ जरथेलिया इज दिस? X3B, X3B, X1A, X1B, जितने भी कॉर्निया जेरोसिस, हीटोट स्पॉट, इसके अच्छे से देख लेना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट एफर्ट टू मिस दोज चार्ट्स. टेबल ऑलरेडी पोस्टेड इन बुसरीज टॉपिक सेक्शन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला फॉर नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, अगेन प्रोटीन यूटिलाइज बाई प्रोटीन इनटेक इनटू 100. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ इसको टच कर सकते हैं इस बार. ये न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है. According to recent regimen, dose should be administered at which site? Intramuscular, deltoid region. Rabies vaccine से क्वेश्चन आ सकता है. एशियन रेजिमेन एंड रेड क्रॉस रेजिमेन का वो डोज एंड ड्यूरेशन अच्छे से देखना है. वैक्सीन विद फास्टर सेरो कन्वर्जन टाइम एज कंपेयर्ड टू इंक्यूबेशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर. सो आप देखो इतने इतने अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, आप कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो जो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हटा दो. मेरे को कोई भी क्वेश्चन एकदम फ्रैंकली आप बोलो कि आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट नहीं लगा. PYT, एनी क्वेश्चन इफ यू ऑलरेडी फाइंड कि चलो ये नहीं है इम्पोर्टेंट, लेट मी नो. सब all these questions which we discussed till now, it's purely on the basis of PYT and PYQ. Very 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 important. Any question if you say, no problem, you can say it, like no, it's not important, why you put here. I will mark red over there, I will remove from next time. Anybody? आप बोल भी सकते हो कोई important question यहाँ से जो नहीं important लगा हो. Any question, any single question, just read फटाफट once. तो कुछ ऐसा लगा जो हटाना चाहिए, जो आपको हेल्प ना करे एग्जाम में. PYT PYQ नहीं है, आप बताओ एकदम खुल के. मैं चलो रेड इसको करता हूँ, उसको मैं घेर दूंगा ऐसे करके एरो. भैया हमसे ज्यादा आपको पता है कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, आपने सारे इम्पोर्टेंट तो लगाए हैं इसके अंदर। नहीं नहीं, वो कभी कभी हो जाता है ना, चलो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 को ऐसे घुसा दिया हो, बिकॉज मैं चाहता था थोड़ा पूछना है. बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा भैया, उससे नुकसान तो कुछ होना नहीं है। यस यस, बिकॉज ऐसा मेरे को जब मैं डिस्कस इसको करता था, मैं बताया ना कि व्हेन आई यूज्ड टू डिस्कस 25 to 30 क्वेश्चन डेली, तो उस टाइम में ये सोचने के लिए आई यूज्ड टू टेक टाइम दिस 2 to 2.5 hour. You cannot imagine, you will think like no no I am lying, but 2, because एक क्वेश्चन करने के पहले मैं सोचता था अच्छे से. I analyze on the basis of PYT, PYQ, whether it will be important for January exam or not, December exam or not. उस टाइम में तो लगता था like दिसंबर में एग्जाम होगा, बट उस बेसिस पे. सो इट्स ऑल वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG इज इंट्राडर्मल रीजन. ये आजकल वो रूट पूछ सकते हैं, वैक्सीन से क्वेश्चन आएगा.
कहाँ से क्वेश्चन आएगा? वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आएगा। और कहाँ से आएगा? टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन से। टाइप vaccines, killed vaccine. All of the following are examples of live vaccines except killed vaccine is except which of the following is an example of polysaccharide vaccine? ऐसे भी करके पूछ सकता है like they will ask on the basis of doses of vaccination also. Measles का, DPT का, OPV का. So they will ask like this. Very important again of question, one question again. Okay, we'll continue with the red. Drug of choice for borderline personality disorder is risperidone, 5-HT3 partial agonist. Very important drug and important mechanism of action also. Gamma bodies are seen in SSA. Anybody can write the full form of this SSA? Gamma bodies. Gamma bodies seen in. Mm-hmm. Gamma bodies. ये sickle cell disease है SCD. SSA mistakes. Sickle cell disease. This one in seen in granuloma inguinale, very important. And this granuloma inguinale donovanosis or वो synchroid and all, very important. One question always they are asking. If they will not ask from there, they will touch condyloma acuminata and lata और उसका ट्रीटमेंट. पहले तो इमेज दिखा के पूछ देते थे, उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछ देते थे बस. नाउ in January they ask for the treatment. So very important, very important. Again one question from here. अगर वो इमेज दिखा के नहीं तो ट्रीटमेंट पूछ देंगे, और प्रेग्नेंट लेडी करके पूछ सकते हैं ऐसे करके. सो वेरी बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन अप्रोच. टॉपिक तो सबको पढ़ता है, लाटा एक्यूमिनेटर सबने पढ़ रखा होगा, मेनी स्टूडेंट्स, but they are just useful with the image only image and the positive organism. But if they will ask about the treatment, they will think like, oh my god, what they are asking. हाँ, गामा गेंडी बॉडी होती है, इसको यहाँ पे गामा गेंडी कर देना. ये मिस्टेक यहाँ पे हुआ था. नो प्रॉब्लम, वी रिटेड गामा गेंडी बॉडी इज सीन इन सिकल सेल डिजीज. बिकॉज ये जब प्रैक्टिस हुआ था तो ये वन ऑफ द रियल एक्टिव स्टूडेंट्स Abu series he prepared by their own. तो उस टाइम में मिस्टेक बीच में हो सकती है, हम लोग उसको धीरे धीरे जहाँ भी होगी हल्की फुल्की उसको हम लोग सही करेंगे. Medusa head colonies occur in restless patient with hemorrhagic conjunctivitis. Causative organism is enterovirus. ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है ये. और ये भी दिया रहा है क्लिनिकल क्वेश्चन में, Medusa head colonies occur in restless anthrax. So अभी तक अच्छा लग रहा है, समझ में आई चीजें? Anybody can speak, बिल्कुल भी है, write. सब समझ में आ रहा है, ये चीज अच्छा लग रात रहा में है. जब के करना. और ये आपको भैया मैं प्लानिंग कर रहा हूँ आपके वन लाइनर के जो जितने भी सेशन है, ये 6 से 7 तारीख को एक बार में 24 घंटे में सारे देखूंगा एक बार. yes, everybody, even not only for you, everybody who is watching now, they all have to revise at that time, and each student should take advantage of it 3 से 4 दिन पहले सारा देख के जाऊंगा उसके बाद पहले. because ये लास्ट में वन लाइनर ही काम आते हैं, because it's all a very high level. That's why. Everyone should trust on this. Immunoglobulin maximum serum concentration is immunoglobulin GM. ये सब जो है टॉपिक सेक्शन में ऑलरेडी करवाया हुआ है, आपको अच्छे से देख लेना है. बेस बोन स्पेसिफिक फॉर सेक्स डिफरेंशिएशन इज पेल्विक बोन. इट्स अगेन ऑनलाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मेल और फीमेल में ये कैसे बोन के बेसिस पे सेक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो अच्छे से देख लेना, किस में नैरो होता है, किस में वाइडर होता है. और क्वेश्चन दे विल आस्क, और मे बी दे कैन आस्क दिस टाइम अगेन. Antidote for copper poisoning is D penicillamine. Very important.
अगेन व्हाट इज कोरेस फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर को कोरेस फ्रैक्चर करते हैं। अच्छे से रिवाइज करना है, टाइप्स जितने भी आजकल यहाँ से पूछने लगे हैं, नेम बेस्ड फ्रैक्चर, कोरेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, रोनाल्डो फ्रैक्चर, मोंटेजिया फ्रैक्चर, गैरेजी फ्रैक्चर, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मिस नहीं करना है। इमेज बेस्ड दिखा के पूछ सकते हैं और लाइक इन वो रिटन फॉर्म में पूछ सकते हैं कि इसको कोरेस फ्रैक्चर क्या होता है। Latchman test is used for anterior cruciate ligament injury. ये again काफी important है। Ortho और anatomic integration very 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 important. Most common clinical presentation of genital TB, infertility. One-liner, it's quite important. What is the length of gestation tube? 36 mm. External auditory canal, gestation tube, इसमें confuse नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। उसके कितने होते हैं? Anybody right? What is the length of external auditory canal? Here is gestation tube 36, but for external auditory, yes, very nice. Nayan, 24 mm. Very good, Nayan. Nephrogenic diabetes, tuberous plasmosperity will be high. क्यों हम ये करवाए थे यहाँ हाई और लो? बिकॉज वहाँ कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन देगा ऐसा ADH नेफ्रोजेनिक डायबिटीज स्टिटस, वहाँ दिया रहेगा कि प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इज हाई, तुरंत पकड़ना है कि नेफ्रोजेनेटिक डायबिटीज स्टिटस हमने पढ़ा था, ये ज्यादा चांस लग रहा है। सोडियम अगर लो है या हाई है ऐसे दिखाएगा, सोडियम Na+ ऐसे एरो करके, लो और हाई ऐसे करके, तो लो मतलब आई मीन हाई तो नहीं, लो दिखाएगा, तो ये ऐसे इंडिकेट करना है कि ऐसे ADH है। अगर दिखाएगा सेंट्रल ये सोडियम अगर हाई बोलता है, Na इज हाई, तो ये होगा सेंट्रल डायबिटीज। अगर दिखाता है सोडियम इज लो, तो ये SIDH होगा, क्योंकि ये इसी सबसे वो डिफरेंशिएट करता है। और ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन में ये तीनों, तो यहाँ पे ये अच्छे से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Drug of choice for non-herpetic genetic ulcer, it's benzathine penicillin G. Type of DNA repair defect seen in ataxia telangiectasia is double-stranded break repair defect. जितने भी ये DNA repair defect है अच्छे से देख लेना है। न्यूक्लियोसाइड एक्सcision डिफेक्ट वो सब अच्छे से, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट है, चांसेस ज्यादा है आने के यहाँ से। स्नोफ्लैक कैटरेक्ट, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट, स्नोफ्लैक कैटरेक्ट, ऑर्गेनियन कैटरेक्ट, क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट, रोजेट कैटरेक्ट। फिर से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा यहाँ से, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट में मिस्टेक नहीं करना है। HLA associated with Ritter syndrome is Ritter syndrome we already covered, HLA B27। और बता सकता है कोई HLA B27 में से रिलेटेड और कौन सा एक लिख दो चैट सेक्शन में। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यस, वेरी गुड, वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी क्वेश्चन के लिए एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से क्वेश्चन आने के चांस हैं। बेस्ट मार्कर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। न्यूनेटल सीजर पेशेंट है, ड्रग ऑफ चॉइसेस फेनोबार्बिटोन। न्यूनेटल सीजर का ऐसा केस दिया रहेगा तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फटाक से दिमाग में रखना है फेनोबार्बिटोन, क्योंकि उसमें वो भी देंगे मिडाजोलम, वेलपुरेट, ये वो पहले, लेकिन सबसे पहले ये सोचना है फेनोबार्बिटोन। पेशेंट विद लारेंजियल स्टटर ट्रीटमेंट इज रियोसेरेंस, ये लारेंजियोमलेसिया का केस। इंफीरियर नोचिंग ऑफ रिब्स सीन इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा दिया रहेगा ऐसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा बट दिया रहेगा एक टर्म बीच में, इंफीरियर नोचिंग ऑफ रिब्स सीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। Aortic regurgitation and contraction of aorta, these two topics you cannot afford to miss. Every time they are asking question in alternate way, तो यहाँ भी इसको अच्छे से ध्यान देना है। Empirical treatment for meningococcal meningitis would be ceftriaxone. Samaroth window test is used for clubbing of nails. What is the GCS score of moderate in night 12? GCS में यहाँ से क्वेश्चन कोई रोक ही नहीं सकता, इस बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन GCS से आएगा, रीड करने के लिए पूछेगा या नहीं तो फिर उसको हेमरेज से इंटीग्रेट कर देता है। इसके स्कोर को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वाले को अच्छे से याद रखना है, स्कोरिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रोथरा टेस्ट? डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ केटोन बॉडीज इन यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ, PYT, PYQ, PYT। Female patient with breast cancer stage 3B, what does it mean? PUD or AIMS? Last 10 exams 7 times, so you cannot afford to miss again। यहाँ से क्वेश्चन ब्रेस्ट कैंसर से क्वेश्चन पिछली बार नहीं पूछ के वो ऊपर से पूछ दिया था ना, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया,
इस बार ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजिंग से स्टेज 3A 3B 4A 4B एटलीस्ट ये 4 को देख लेना है। सर और ये यस यस सर ये प्यूडी ऑरेंज तो सर 4B के साथ में है ना शायद। एक मिनट 4B 4B सॉरी फॉर इट, यहाँ मिस्टेक हुई थी। 4B 4A 4B 3A 3B एटलीस्ट इसको ध्यान देना है, बढ़िया से देखना है इसको। मतलब आप समझ लो 3 क्वेश्चन तो इस बार आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा ब्रेस्ट कैंसर से। मैं भी बोल रहा हूँ ना, और लिया आप इसको लिख लो, अब रिकॉर्ड करके इसको रख लो, आप पूछना एग्जाम में कि यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नहीं। 3 क्वेश्चन किस वजह से, तो एक क्वेश्चन तो स्टेजिंग से, वो एक पाइलोड ट्यूमर या ब्रेस्ट अब्सेस से, और एक क्वेश्चन हो सकता है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के उससे, पैथोलॉजी से, लोबुलर कार्सिनोमा एंड ऑल दिस सब से। तो आपको अच्छे से ये ब्रेस्ट कैंसर को मिस नहीं करना है, पैथोलॉजी को और इधर सर्जरी में भी। So next, 799. Patient presented with hypertension, increased heart rate and sweating. He sees red halos after getting radio FM. His substance abuse few days ago, I think day before yesterday, in group there were discussion and they asked red halos. Somebody were writing cannabis and somebody write cocaine and all, LSD. Very important. This is January FMG question. They can ask, they can repeat again with that indirect question. They will mention like red halos दिखा उसको, tearing radio FM, they're bringing any sound, तो ऐसा कुछ करके आपको काफी केयरफुल रहना है। Patient with ADH, most appropriate drug for the condition is methylphenidate. Most common X-ray finding of renal TB, renal calcification. Calcification. Next is example of sulfur drugs: sulfamethoxazole, sulfarazine, and sulfasalazine. भैया ये Yes, yes, ADHD में बच्चों में दूसरा होगा ना? नहीं, yes. बच्चों में मेथिलफेनिडेट है ना, एडल्ट में मोडाफिनिल आएगा। हाँ, ये डायरेक्ट लिखा था, मतलब इसमें चाइल्ड एडल्ट नहीं है, तो वो मेंशन ऐसे करेगा तो आप उस पे हम्म। मार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये चाइल्ड लेकिन ये एडल्ट चाइल्ड में मेथिलफेनिडेट आएगा ना, चाइल्ड में मोडेना फिल तो जो है वो एडल्ट के लिए। एडल्ट है ना, इसीलिए। ठीक। ये ड्रग कॉजिंग फैंकोनी सिंड्रोम, एनाफोबिर, फार्मूला फॉर स्पेसिफिटी सेंसिटिविटी, ये सब अच्छे से देख लेना है इसके फार्मूला को। यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से फिर से आएगा पक्का है। फार्मूला को अच्छे से देख लेना है, अगर कैलकुलेशन नहीं भी आता है तो फार्मूला से वो कंफ्यूज कर पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ देंगे कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी, या पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू या नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो उसमें हम लोग अच्छे से देखना है। सो आज के लिए बस यहाँ तक करते हैं हम लोग 8:24 तक, बिकॉज मॉर्निंग 3 o'clock आई हैव टू गो इंटेंसिव फेज। थोड़ा इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फेज, आई हैव टू गो एनी हाउ एट 3 o'clock. Type of bilirubin seen in Dubin-Johnson syndrome is conjugated. Dubin-Johnson, Crigler-Najjar syndrome, ये सब का conjugated unconjugated बेसिस पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे टॉपिक सेक्शन में बताया गया डिटेल में, यू कैन गो एंड वॉच इन टॉपिक सेक्शन, अच्छे से देखना है। फॉर्मूला ऑफ प्रिवलेंस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. Positive skew of non-normal distribution arrange this mode median mode then median then mean. ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नॉर्मल, ये अच्छे से देख लेना है इसको, इसके स्टेजिंग को, आई मीन वे ऑफ अरेंजमेंट को, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइज फ्रॉम विच फेरेंजियल आर्च, थर्ड। कितने फेरेंजियल आर्च है, अगेन आई एम सेइंग वन क्वेश्चन अगेन फ्रॉम हियर। Allantois or Eucas is derived from which ligament, medial umbilical, medial umbilical. Wall tension follows Laplace law. What is the formula of wall tension?
this one very important, this Laplace law. Which collagen defect found in Alport syndrome? Type 4. SART restriction is high risk area. यहाँ से प्राइमोडियल, प्राइमरी और सेकेंडरी से क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, इस बार हो ही नहीं सकता है। इसको आपको प्रिवेंशन टाइप्स अच्छे से देखना है। आप देखो जितना मैंने क्वेश्चन बताया, यहाँ से क्वेश्चन एकदम गारंटी आएगा। और जो दोज स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी गोइंग थ्रू लाइक फ्रॉम फर्स्ट सेशन टिल नाउ, this is our session. Can anybody say fourth or fifth session? This is our fifth Fifth. session, I believe. So ये फिफ्थ सेशन है और इसमें ऑलमोस्ट लास्ट होते होते 150 क्वेश्चन तक का आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस वे में 150 आने वाले हैं। बिकॉज यही सब आते हैं एग्जाम में। आप देख लो, कोई भी उठाओ 5 साल के पेपर और ये वन लाइनर को रखो और किसी भी टीचर के सामने पूछ लो इससे, वो टीचर ही मिला ले खुद, उसको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है वन लाइनर। जी के लिए तो एकदम मतलब ये इट्स लाइक गोल्डन चार्म फॉर ईच स्टूडेंट। अगर इसको सही से यूटिलाइज करे स्टूडेंट, अगर वन लाइनर को क्लिनिकली इंटीग्रेट करे, इफ दे विल इंटीग्रेट वन लाइनर्स विथ क्लिनिकल वे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि वन लाइनर होता जरूर है बट क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। इसलिए आई एम टेकिंग सेशन बिकॉज आई वांटेड टू मेक यू लर्न अबाउट how to integrate these one-liners with clinical question. If they will ask you big clinical question, what hint they will ask, which way they can ask question. So that's why I'm saying I am taking session to may help you and make you understand better. Formula of sex ratio is number of females by number of males into 1000. Punch out legends every time, multiple myeloma, very important. And maybe अगर ये नहीं देते हैं, I think like paper port, skull is seen, multiple myeloma, very important. Cotton wool spots are seen in Paget disease. Most common used radioisotopy in imaging is Cesium-99. Very important. Very, very, very important. Again, this one is also very important. You cannot afford to miss this one. Half-life, 8 days. Half-life of this 6 hours. It's not that much important, but as compared to this is very, very, very important. Patient operative dissection and investigation of choice is MRI. Aortic dissection, regurgitation, reduction of aorta, very important. आप मिस ही नहीं कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से सही करना है। This one showing X, like fill in the blanks, produce dissociated anesthesia and causing maximum nausea and vomiting as मतलब like IV एजेंट कौन से यूज करेंगे? केटामीन, टामिन, टामिन, केटामाइन, केटामाइन। यहाँ पे एरो था और ये सब एरो दिया, बट यहाँ पूछा कि यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई coronary artery. 2-3 platforms I saw, they always used to post this one-liners, just important one-liners they are posting, and this after this many students, like 70 to 80 students are watching this. Okay, one-liner, they are opening that PDF, they are saying my god, there are 1000 plus question. इसको कौन उतना देखेंगे? अच्छा देखेंगे ना, अभी नहीं, लाइक अभी टाइम है 20 डेज, 5 डेज बचेगा तो देखेंगे ना। एग्जाम के 3 दिन पहले देखेंगे, फिर जब उस टाइम एग्जाम का 3 डेज बचेंगे तो उस टाइम आता है सर्जरी देख लें क्या, मेडिसिन देख लें क्या, और ये देख लें क्या, और वो देख लें क्या, फिर ये रह जाता है, फिर PDF वहाँ कोई काम का नहीं है। सो लेट देम पोस्ट। तो ये ऐसे ऐसे तो मतलब लाइक बहुत सारे ऐसे मटेरियल वायरल हैं जो पोस्ट होते हैं, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीरियसली फॉलोइंग? 5% भी नहीं। ऑल कोई नहीं कर पाता। NLC के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आउट है। इवन आई कैन से, इवन आई कैन आस्क अबाउट you those who are attending, इसमें से भी किसी ने, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, किसी ने भी जो 400 कुछ पेज का है ना, 10% भी किसी ने नहीं किया होगा। किसी ने किया है क्या? एनीबॉडी? वो NLC इमेज बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट, तो हाई वायरल तो है। एनीबॉडी हैव किया था मेनी भैया, PDFs? जुलाई के लिए किया था। तो जुलाई फॉर जनवरी आई एम आस्किंग, वो न्यू अपडेटेड वायरल हुआ है ना, न्यू इम्पोर्टेंट नहीं, अभी इमेज नहीं बेस्ड किया। है। सो मेरे को पता है दिस इज अ टेंडेंसी आया मार्केट में, तो लगता है जैसे बाहर आ गया, ऐसा लगा कि जिंदगी में अरे कोई मुझे मेरे तो को पता ही बाहर, नहीं था, अभी आप बता रहे तो पता चल रहा है। कि वो बाहर आ गया है। 1 to 2 स्टूडेंट्स आई नो हु मेड दिस वायरल, बट वायरल हुआ तो मेरे को लगा कि चलो लेट्स कम विथ यूट्यूब एंड एटलीस्ट
स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए ये कहाँ कंटेंट है। बिकॉज देखो, अगर मैं कॉपी किया होता है तो ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो आप, ये दिख रहा है ना, ये ये जब डिस्कस हुआ था और जब यहाँ पे पेस्ट हुआ, ये देखो, ये आइडेंटिफाई लिखा हुआ है। और ये देखो, अगर मैं कॉपी किया होता है तो मेरे को ये एकदम अच्छे से क्लियर दिखता है। क्यों ऐसे थोड़ा ब्लर दिख रहा है? क्योंकि जब ये इमेज बेस्ड हम व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में हमने करवाया था, और जब ये करवाया था उस टाइम में हमने इस पे एफ एम जी वाला टैग किया था, इस पे पुट किया था। तो जब ये जो एक मेरा फ्रेंड है, उसने जब इसको लोड जब किया था, दूसरा सीरीज में ही है, और माई फ्रेंड, तो उसने जब ये लगाया होगा ये सीक्वेंस में, जब स्मॉल इसको छोटा जब किया होगा इमेज को, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा हल्का हल्का ब्लर हो गया है। देखो इस पे सब पे एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला। इससे एटलीस्ट आपको पकड़ना चाहिए। हमने ये और जगह कभी ये बूस्टर सीरीज एफ एम जी वाला नहीं लिखा है। इस सब पे कुछ कुछ पे इमेज पे मैंने टैग लगा दिया। जैसे यहाँ देखो, ये एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला। उस टाइम में ये कब मैंने डिस्कस किया था? सितंबर में। तो किसी किसी पे मैंने टैग लगा दिया था जानबूझ के कि एटलीस्ट यहाँ देखो, एफ एम जी वाला, एफ एम जी वाला। 25 जब हुआ था, ये देखो एफ एम जी वाला, किसी किसी में मैंने लगाया था। इससे ये पता चलता है आपको कि दिस इज आवर पीडीएफ, दिस इज ट्रू पीडीएफ, दिस इज जेन्युइन पीडीएफ ऑफ बूस्टर सीरीज एफ एम जी वाला। यहाँ देख लो आप, ये एफ एम जी वाला है, एफ एम जी वाला इमेज बेस पे था। क्योंकि अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये मैं कॉपी किया होता तो जब मैं अभी लगाता है ऊपर से, ये इतना जो है और क्लियर दिखता है, और क्लियर दिखता है। सो किसी ने तो ऐसे स्टार्ट कर दिया था, पीवाईक्यू डे 1 2 लेट देम डू चीटिंग एंड लाइक कॉपी करना किसी की हैबिट है बहुत लोग की, लेट देम कॉपी एंड ऑल, नो प्रॉब्लम। सो ओके, नेक्स्ट आई थिंक टिल यहाँ तक हम आज करेंगे। साइकेट्री में एक डिसीज है ना भैया, नोट चोरी करने वाला। यस व्हाट? साइकेट्री में एक डिसीज है ना, नोट्स चोरी करने की डिसीज जो होती है। वही 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 चीज। बिकॉज मैं जान रहा हूँ इसकी, ये पीडीएफ की वैल्यू मार्केट में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 5%। वो भी 5%, कितने पेज? स्टार्टिंग के 5 पेज देख लेंगे, अच्छा लगा, अच्छा लगा, पढ़ते हैं ना, चलो अभी थोड़ा उधर वो रैपिड देख लेते हैं, उधर वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखेंगे ना। फिर लास्ट के 5 पेज देखें, अरे इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में देख लेंगे। फिर जब लास्ट है तो याद ही नहीं आता है, जब जब तक याद आता है तो टाइम कम होता है यार, 1000 ये वन लाइनर करे क्या करे। तो तब तक वो एनएमजी से 1001 लाइनर ग्रुप में आ जाता है, मतलब डिफरेंट ग्रुप में। कुछ दिन में मिडवे प्रेप या कुछ भी एनएलसी भी कुछ ऐसा रिलीज कर देगा, 1001 लाइनर्स। स्टूडेंट को लगेगा कि ना कि ये वन लाइनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वन लाइनर है, हर स्टूडेंट रोटेट होता है। सो और देख लो कोई भी ये पीडीएफ को किसी भी, मैं बोलता रहा हूँ, मैं ओपनली आई एम सेइंग, यू कैन कंपेयर विथ एनी कोचिंग्स। आई मीन ये वन लाइनर को किसी से भी कोरिलेट करके देख लो, ऐसा वन लाइनर आपको कहीं अगर दिख जाए तो बताना। बिकॉज द हार्ड वर्क, इट्स रियल हार्ड वर्क ऑफ बूस्टर सीरीज, हार्ड वर्क ऑफ बूस्टर सीरीज बाय हर्ष अमृत, डॉक्टर हर्ष अमृत, यस। ये काफी मेहनत मेरे को लगा है इस पे। मैनेजमेंट ऑफ बिफोर दिस हियर, इमेज बेस्ड pulmonary artery, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्रू। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलेज फॉरसेप्स इंपॉर्टेंट। अगेन व्हाट इज पेरल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, इतने भी साइन से देख लेना है अच्छे से। Hager sign, softening of lower uterine segment, gold standard investigation for malaria anomalies, laparoscopy plus stereoscopy. Bartholin cyst, यहाँ से guaranteed question आएगा, important है, very important. If it's more than 3 centimeter, IND. If a recurrent condition, hospitalization. RMP of cardiac muscle is -90 MB. ये RMP का नर्वस टिश्यू, कार्डियक मसल, आरबीसी वगैरह का देखना है। यस, ENMG वाले से सेंटर पे कोई ना कोई, yes, 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 everywhere. Because
Everybody wants to earn. Everybody wants to. Yes, everything is good. Let's. We should focus generally on our own work. Everybody has different work apart from coaching and all. So let them do. Okay, no problem. A female in pregnancy at 36 weeks, breast anticoagulant, slow molecular weight heparin. Yes, वो मिल जाते हैं हर जगह। कुछ दिन में तो ऐसा होगा ना, लाइक अंदर एग्जाम चलते रहेगा और बाहर में पॉडकास्ट। आजकल पॉडकास्ट का वो चला है ना जमाना। सो लाइक अंदर में एग्जाम होता रहेगा, बट यू गाइस विल स्टार्ट पॉडकास्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जाम सेंटर और दे विल डिस्कस लाइक। अभी तक 30 मिनट्स हो चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, 30 मिनट्स में कितने स्टूडेंट क्वेश्चन किए होंगे? तो अभी तक क्वेश्चन कैसा लग रहा होगा? तो कुछ लोग कहेंगे पॉडकास्ट में इजी तो लग रहा होगा, अभी तक तो लग रहा है कि इजी जा रही, चीजें इजी जा रही होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन किए होंगे, 25 किए होंगे। ये स्टूडेंट मैरो से पढ़ा था ना, तो वो 30/30 अभी तक 30 कर लिया होगा 30 मिनट्स में। ये इस कोचिंग से पढ़ा होगा तो वो अभी तक 20 ही किया होगा। सो लाइक दे विल स्टार्ट पॉडकास्टिंग, जस्ट मार्क माय वर्ड, दे विल स्टार्ट पॉडकास्टिंग between the exam in front of those examination center. ये जमाना है सोशल मीडिया का, सो इट्स वेरी गुड। अलग अलग माइंडसेट से अलग अलग वे डिफरेंट लोग के पास आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a female has a previous history of cesarean section and prolonged labor. She is hypotensive. Fetal heart sound cannot be heard and fetal part are palpable superficially. Diagnosis same turn with क्वेश्चन आ सकता है uterine rupture and ये oligohydramnios से क्वेश्चन आ सकते हैं। Pregnant female visit antenatal opportunity for first time at 12 weeks of pregnancy. Her fungal raise correspond to 16 weeks. This जो डॉक्टर जो थी वो यूएसटी की एडवाइस की। यूएसटी पे क्या दिखेगा? ये एम्प्टी फ्लूइड तो कम होता ही है, दिखता है। Ovarian fibroma, ascites, biliary fusion, Pfeiffer syndrome, mixed syndrome. So till now, say you guys love the session or not, with chat section or with audio. Any question you find, any problem, you can write in chat section. Next session will be tomorrow again. Yes, worth it. Each question is helpful, each question is super worth. Although we started this initiative for you all guys, you पे आना और फिर से बताना, like it's quite difficult at this late time, but yes, very helpful, all good bhaiya as always. Yes, we are trying our best. At least you know what, we a few months ago we qualified FMG, I mean in first attempt, and after this, with these hectic duties along with uh, managing all these situations and taking live sessions, it's quite difficult because nobody have this type of guts to come in front of the students on Zoom or YouTube or to explain anything. Yes, I know we are in learning phase, you know. कोई हम लोग कुछ कोई बड़ा बहुत एक्सपर्ट नहीं है, like we just qualified few months ago and we are also in learning phase. बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता है कि जो स्टूडेंट एफएमजीज है और फिर वो स्टूडेंट तेज होते हैं। वी आर आल्सो लाइक गोइंग इन गुड वे, वी ऑलरेडी स्टडीड नाइसली, सब बहुत सारे सारे पढ़ते हैं अच्छे से। तो वी पास फ्यू मंथ्स एगो, यही अभी 1 साल भी नहीं हुआ एग्जाम के, इंटर्नशिप के अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो लाइक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टाइम। इंटर्नशिप को भी मैनेज करना है, ये सबको भी सब कुछ मैनेज करना है। स्टिल वी आर टेकिंग सेशन, सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट। और फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लाइक वी आर नॉट, अगेन वी आर सेइंग वी आर नॉट एज लाइक टीचर, वी डोंट हैव एनी much of experience as teachers have, because they are like have very good experience of 10 years, 12 years of teaching, 5 years of teaching, 4 years of teaching. But for us, we already, like, seriously I can say we are already in this way from last 5 to 6 months only.
So we are also learning day by day, day by day. Many mistakes, many errors will come, many things we will edit, many things we will improve. So जो एक्सपीरियंस टीचर भी होते हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, वो राइटिंग मतलब लिखने के टाइम में भी, या फिर इसको ऐसे बताते हैं तो उसमें एरर भी हो जाती है। मेनी टाइम्स यू सो कि अच्छे अच्छे टीचर से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ लिखने में या कुछ बताने में, और फिर वो बाद में एडिट भी होती है। टीचर क्लियर करते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट क्लियर करता है टीचर से। वो शायद चीज़ें होती हैं सारी चीज़, वो कहीं ना कहीं मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हर एक चीज़। सो it will be very helpful. So guys, thank you everyone. Good night. Hello, sir. Sir, Yes. Say. uh, sir, I just joined 2 days before. So, how can I get the previous class, previous lectures? For the previous one already, we completed 3 sessions on YouTube. 1 session of Zoom we already cleared also. वो अपलोड नहीं है और वो अपलोड नहीं करेंगे। For you, I will send you tomorrow that 4th session. Okay, sir. 3 Thank you so sessions much. already posted you on YouTube. 4th one is on Zoom, and like 3 सेशन वो भी जूम पे होके यूट्यूब अपलोड हुए थे, बट 4th वाले वो अपलोड नहीं होंगे। ये जो सेशन है वी विल डिसाइड टुमारो वेदर इट विल बी ऐसा कुछ अपलोड होता है या नहीं, वी विल डिसाइड टुमारो। Okay, sir. Thank you. Good night. भैया चाहे चाहे यूट्यूब पे अपलोड ना करो, पर ये जो आप एडिट करके उसमें सब लिखते हो, ये वाला पीडीएफ आप मुझे दे देना। अच्छा, ओके। अरे वो तो मैं वो थोड़ा अलग वो डॉक्टर्स टाइम लिखता हूँ ना, कुछ आपको भी समझ में नहीं आएगी वो मैं कितना ऐसे ये रोटेट नहीं भैया, करके ये फटाफट जितनी फटाफट। जितना आपने लिखा है ना, वो चीज हमें याद रहती है कि वो किस चीज के लिए ओके लिखा है। ओके। थैंक यू भैया। थैंक यू।